तो ऑटो चलाने से पहले क्या सोचा था अंकल, क्या करना था आपको? कुछ नहीं करते थे, कुछ चाकू दिखाते थे, छीन भी लेते थे मुकाम तक पहुंचाने के बाद। बट आपके साथ जब ऐसा होता है तो आप क्या सोचते हैं? हमारा काम क्या है? ऑटो चलाना। इतना मोटा आपको कितना साल हो गया ऑटो चलाते हुए? मतलब 25 साल के आसपास। मतलब वहाँ बच्चों का कोई सपोर्ट अभी, मतलब अर्निंग में कोई सपोर्ट नहीं है? कोई सपोर्ट नहीं है। अब वो कहते हैं मैं यहाँ जाऊंगा, उसके बाद चीटिंग कर जाते हैं। अंकल जी, आपके हिसाब से जिंदगी क्या है? और चाकू दिखाए, बोले मार दूंगा, नहीं तो चलाइए। ऑटो चलाना तो एक आपकी मजबूरी थी या आपने करना यही था? मैंने कोलकाता में टैक्सी भी चलाए, ऑटो। तो रात में क्यों सवारी बैठाते हो? मैंने देखा इसके तन पे कपड़े नहीं है, ठंड में मर जाएगी। मैंने थाना भी गया था जब चाकू मार दिए थे। ये तकलीफ होती है, गरीब इंसान हूँ, 200-400 रुपये ही तो कमाने हैं, वो भी लेके चले जाते हैं। आप अपने बच्चे को, अपने बेटे को आप कभी ऑटो चलाने दोगे? अंकल आपका नाम क्या है? श्रीकांत राय। श्रीकांत। और आप कहाँ रहते हैं अंकल दिल्ली में? दिल्ली में मादीपुर में किराए पे रहते हैं। अच्छा, मादीपुर में रहते हैं। और गांव कहाँ है आपका? गांव दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, बिहार। अच्छा, बिहार से हैं आप। तो अंकल आपके घर में और कौन कौन है आपके अलावा? मेरे पिताजी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे माता जी हैं, मेरी बीवी है, 2 लड़की है, 1 लड़के हैं। अच्छा, 2 लड़के 1 लड़का। तो बच्चे आपके क्या करते हैं अंकल? बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कुछ नहीं करते। गांव का माहौल खराब होता है। अच्छा, वो गांव में रह रहे हैं या वो भी आपके साथ ही दिल्ली में? गांव में रह रहे हैं। अच्छा, वो गांव में रहते हैं। गांव आपका बिहार में? हाँ। ओके। तो आपके बच्चे सिर्फ अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं या पढ़ाई के साथ साथ जॉब वगैरह भी कुछ कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठ गए। अच्छा, बैठ गए। हाँ। तो आपके हिसाब से ही आप अपना घर चला रहे हो? नहीं, घर तो मतलब बच्चों का कोई सपोर्ट अभी, मतलब अर्निंग में कोई सपोर्ट नहीं है? कोई सपोर्ट नहीं है। पिताजी चला रहे हैं, उनके पुश्तैनी कुछ जमीनें हैं, उससे वो। अच्छा, आपके पिताजी चला रहे हैं सारा? हाँ। अच्छा अच्छा। ऑटो चलाना कब शुरू किया और क्यों? मैंने 2019 में शुरू किया। 2019? 19 में। ओके। 19 में शुरू किया, अभी तक चला रहे हैं। अच्छा, यानी आपको लगभग 6 साल हो गए? 19 नहीं, 2003 में ही, 2000 भी पूरे नहीं हुए थे। अच्छा, लगभग कितना साल हो गया, मोटा मोटा आपको कितना साल हो गया ऑटो चलाते हुए? मतलब 25 साल के आसपास। 25 साल। तो ये मान लो 2000 में आपने, 2001 या 2000 में आपने शुरू किया? हाँ, शुरू की। तो अंकल शुरू से आप दिल्ली में ही चला रहे हो या फिर इससे पहले किसी और सिटी में भी आपने चलाया? दिल्ली में रह रहे हो आप शुरू से? मैंने कोलकाता में टैक्सी भी चलाए, ऑटो भी चलाए, कोलकाता में भी चलाए। अच्छा अच्छा। तो कोलकाता में कितने साल चलाया अंकल आपने? 7-8 साल, 10 साल के आसपास। 10 साल। 10 साल। और फिर उसके बाद दिल्ली कैसे आना हुआ आपका? दिल्ली एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद क्या था अंकल वो एक्सीडेंट? ये दांत जो है नकली है। नकली? हाँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ये टूट गई थी। तो ये कैसे है, ऑटो के एक्सीडेंट से या कोई और सिनेरियो? नहीं, टैक्सी के ब्रेक फेल हो गई थी टैक्सी में और स्टीयरिंग में। जो पहले के एम्बेसडर होते थे, उनको ब्रेक फेल होने के बाद दीवार में टकराने पड़ते थे जब रुकती थी। अच्छा, तो पहले टैक्सी चलाते थे आप ऑटो से पहले? हाँ। तो वो एक्सीडेंट में आपका मतलब ये दांत वगैरह? हाँ, ये इतनी बड़ी हो गई थी, इलाज चले जब मैंने छोड़। आपका ये फेस और हेड सब मोटा हो गया था? मोटा हो। तो कैसे हुआ था अंकल ये ब्रेक फेल हुई, पता नहीं चला, स्पीड बढ़ गई गाड़ी की और वो टक्कर मारने में जो है वो मुझे भी लगी। तो काफी सीवियर था अंकल ये? हाँ, काफी बड़ा हादसा था? बहुत बड़ा हादसा। तो
आपको ही चोट लगी थी या फिर जो सामने वाला बंदा था उसको, या आप? उसमें उस टाइम सवारी नहीं थी। अच्छा, सवारी नहीं थी? नहीं आपकी खुद की गाड़ी की ब्रेक फेल हुई? थी। चलो भगवान की दुआ से आप ठीक हैं। हाँ, इलाज चले, संघर्ष भरी। हम्म। कभी भाई भी जो है धोखा दिए। अच्छा। हाँ, तो संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करते गए, मेहनत करते गए, यहाँ तक टिके हुए। तो भाई ने आपको कैसा धोखा दिया? वो भाई अभी है आपके साथ हैं, आपके जान में है भी जानकारी में? वो जानकारी में है और अभी जिंदा है, लेकिन वो अपना सोच रहे हैं। पिताजी जिंदा है, सब कुछ। हाँ, बच्चों को यहाँ के कमाई से कुछ नहीं हो रहे हैं, ऑटो के कमाई से। यहाँ की कमाई यहाँ ही जा रही है। अच्छा, मतलब ऑटो में अभी आपका कुछ बच नहीं पा रहा है? नहीं बच पा। तो इसके अलावा क्या सोचा अंकल आपने फिर? अगर ऑटो से अगर कुछ नहीं बच पा रहा आप, या अब कुछ इस उम्र में कर नहीं सकते, जो कर रहे हैं वही बहुत है। हाँ, ये तो है, सही। हाँ, कुछ कर नहीं सकते दूसरा कुछ। तो अंकल मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि जैसे आपने 25 साल से सभी को उनके मंजिल तक पहुंचाया। हाँ, घर से उठाया, उनके मंजिल तक पहुंचाया। बिल्कुल। तो आप अपने मंजिल तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? आज तक तो नहीं पहुंचे, अब भविष्य में क्या हो देखना है। अच्छा, अभी तक आपने वो अचीव नहीं किया जो आपने सोचा था? बिल्कुल। तो ऑटो चलाने से पहले क्या सोचा था अंकल, क्या करना था आपको? ऑटो चलाने से पहले मैंने सोचा था कोई सरकारी महकमे में नौकरी मिल जाए, वो अच्छा जीवन, वो अच्छा जीवन है। मैं सोचा था हमारे बच्चे अच्छे निकले, लोगों के साथ व्यवहार भी मैं अच्छे करते थे लोग, लेकिन व्यवहार नहीं अच्छे। कुछ लोग करते थे, कुछ नहीं करते थे। कुछ चाकू दिखाते थे, छीन भी लेते थे मुकाम तक पहुंचाने के बाद। अच्छा, सवारी? तो ऐसा कोई इंसिडेंट याद है अंकल आपको भी हाल फिलहाल के जो आपके साथ ऐसा हुआ? हाल फिलहाल ही हुआ है। पंजाबी बाग से ले गए थे सवारी बदरपुर के लिए, और शाम का टाइम था। मैंने देखा इसके तन पे कपड़े नहीं है, ठंड में मर जाएगी। औरत थी? एक औरत और 2 लड़के थे। अच्छा। और वहां जाके उन्होंने पैसे नहीं दिए और चाकू दिखाए, बोले मार दूंगा नहीं तो चला जा। तो वो उल्टा आपसे छीन लिए? तो ये सिनेरियो कुछ ज्यादा हो रहा है अंकल शहर में, इस दिल्ली शहर में खास करके? दिल्ली शहर में ज्यादा है। ज्यादा है। कोई तो चीटिंग कर जाते हैं जो 2 मिनट रुक जाओ, इतना विश्वास नहीं होता क्या, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, और वो गायब हो गया। मतलब वो आपके सवारी आपको ऑटो से उतरते हैं, हाँ, फिर बोलते 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, ये सामान लेके आ रहा हूँ या ये काम करके आ रहा हूँ, फिर आते ही नहीं? आते ही। तो आपको देख के ऐसा अंदाजा नहीं होता कि ये बंदा सही है या नहीं? जैसे सवारी, अब कोई आता है, सवारी आपसे पूछता है, हाँ, ठीक है, कि मुझे यहाँ जाना है, तो कई बार क्या होता है कि आप 25 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया आपको, हाँ, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये बंदा किस लायक है, मतलब देखने में ठीक लग रहा है, अंदर से देखो, अंदर से पहचान पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ चेहरे पे भी दिख जाता है। किसी के सर में लिखा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारा काम क्या है, ऑटो चलाना 2 पैसे के लिए। अब वो कहते हैं मैं यहाँ जाऊंगा, उसके बाद चीटिंग कर जाते हैं। मैं तो सबको बराबर नजर से देखता हूँ, मेरा काम ही यही। वैसे बहुत बड़ी बात है अंकल, और बहुत दुख की बात भी है कि लोग ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं लोगों के साथ। बट आपके साथ जब ऐसा होता है तो आप क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, तकलीफ होती है, गरीब इंसान हूँ, 200-400 रुपये ही तो कमाने हैं, वो भी लेके चले जाते हैं। बहुत दुख पहुँचता है इन चीजों से। तो कभी कोई एक्शन लिया हो अपने किसी के खिलाफ इस मामले में? 1-2 बारी मैंने थाना भी गया था, जब चाकू मार दिए थे, ब्लेड मार दिए थे, तो थाने वाले ने बोला रात को तुमने निकला क्यों? ऐसे उल्टा आपको डांट रहे हैं कि आप रात में क्यों सवारी बिठाते हो? हाँ। अंकल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ऑटो वालों को लोग किस नजर से देखते हैं दिल्ली शहर में? नीचे की नजर से देखते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो बराबरी के नजर से देखते हैं, वो बहुत कम जनसंख्या होती है। मतलब
जो इज्जत और रेस्पेक्ट आप लोग डिजर्व करते हो वो नहीं मिलती पब्लिक से। वो नहीं मिली। कोई ऐसा एक्सपीरियंस अंकल आपके लाइफ में जो कभी किसी ने आपसे बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करी हो, कार पार्किंग मतलब ऑटो पार्किंग के टाइम पे या वैसे ही? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कार वाले भी हैं, दुकान वाले भी हैं, जो 3-4 मिनट खड़ी नहीं करने देते हैं। अच्छा, हाँ। अभी जो सिनेरियो चल रहा है अंकल, इज्जत और पैसा आज के डेट में ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी भाईचारा है, लेकिन इंसान करते नहीं। आपको आपके घर में वो इज्जत मिलती है अंकल जो आप डिजर्व करते हो? मेरे घर में मिलती है। मेरे घर में सिर्फ लड़के बोलते हैं मेरे लिए जीवन में आपने क्या किया इतना मेहनत करके। अच्छा, वो आपसे सवाल करते हैं कि आपने किया ही क्या? हाँ, क्या किया जीवन में। मतलब वो अच्छा पूछते हैं या बुरा बोलते हैं कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये कहने का सेंस? इंसानियत के हिसाब से तो सही नहीं है, लेकिन अब बच्चे हैं, अब क्या कहोगे उनको। अच्छा, मतलब बच्चे घर में पूरे दिन पड़े रहते हैं और आप पूरे दिन रोड पे रहते हो। हाँ जी। और कुछ पैसे कमा के अगर घर जाते हो थके आ रहे हो और वो उल्टा आपसे सवाल करते हैं आपने क्या कमाया और हमारे लिए किया क्या? सही, यही चीज उन्होंने कहा। ये कहते हैं। हाँ। तो कल ये तो फिर बच्चे गलत परवरिश में, आपकी परवरिश है? परवरिश गलत नहीं है, उनकी मम्मी बहुत सीधी है। अच्छा, वो छूट का लाभ ले रहे हैं और क्या, उनको ज्यादा छूट मिलती है। वो शिक्षा नहीं लिए सही से, वो मेहनत सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। अब लड़के को लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं, जवान लड़के को डर दिखाते हैं, जहर खा लूंगा ये कर। तो आज की जनरेशन अंकल मुझे लगता है कि सब वैसे ही है, कोई कुछ करने लायक है नहीं, बस डिपेंड रहते हैं और खुद को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे से ज्यादा समझदार कोई है नहीं। बिल्कुल सही है। आप उम्र का ख्याल नहीं करते, आप बड़े हो धूम तराम करके बात करते हैं, मतलब रिस्पेक्ट जो होना चाहिए मानवता के लिए वो नहीं करते। इसको कैसे देखते हो अंकल फिर आप? अगर आपके घर में आपके बच्चे अगर ऐसे करते हैं आपके साथ तो वो मैनेज कैसे करते हो? वो चीजें देखो मैनेज करने पड़ते हैं, अपने बच्चे हैं, मार सकते नहीं। अब वैसे ही समाज बन गए हैं, उनको कुछ कह सकते नहीं, उनकी जनसंख्या बुरे लोगों की ज्यादा है। अच्छा, अंकल जी आपके हिसाब से जिंदगी क्या है? जिंदगी एक जीवन है, हर मनुष्य को जीना चाहिए। जब जन्म लिया है तो जीना चाहिए अच्छे तरीके से, मेहनत करके, बिजनेस करके। पहले तो इतने काम नहीं थे, अब तो काम बहुत है। कोई हुनर सीख के अच्छी चलानी चाहिए। आपने कुछ सीखा था अंकल ऑटो चलाने से पहले? मतलब कुछ कभी, जैसे आप ऑटो चलाना तो एक आपकी मजबूरी थी या आपने करना यही था? मैंने मैट्रिक करके, मजबूरी ही थी, मैट्रिक करके यही, पिताजी पैसे नहीं दिए, गरीबी थी, पैसे नहीं दिए आगे पढ़ने के लिए, न वो शिक्षित थे जो मुझे आगे बढ़ाते। ओके, तो आपने मजबूरी में शुरू करा। हाँ। और जब से आप छोड़ ही नहीं पाए, तो कभी कोशिश भी नहीं किया कि मुझे ऑटो नहीं चलाना, बहुत हो गया? पीछे सपोर्ट अगर होते हैं तो लोग कोशिश करते हैं, पीछे सारे गद्दार ही हो गए, अपना ही मतलब निकालते गए और मुझे पीछे छोड़। हाँ, मतलब बैकबोन नहीं रहती, अगर पीछे से सपोर्ट नहीं रहता तो इंसान बढ़ नहीं पाता आगे। बढ़ नहीं पाता कि अगर उसको घर परिवार भी चलाना है हाँ, तो वो छोड़ के रिस्क नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। कोई संभालने वाला हो तो इंसान रिस्क ले भी ले कि भाई आज मैं बंद कर रहा हूँ, ये काम शुरू कर रहा हूँ, ये चीज करना चाह रहा हूँ, तो वो भी जाता है। बिल्कुल सही चीज है। आप अगर एक फैमिली के मेंबर हो, पूरे फैमिली में अगर 8-10 मेंबर हैं तो सबसे पहले तो रोटी चाहिए। अगले को रोटी दोगे कि नहीं दोगे? नहीं तो जहर खा लेंगे, आपको जीने नहीं देंगे। जी बिल्कुल। फिर सिस्टम बुरे हैं, इंसान फंसते ही चला जाता है। तो अंकल जैसे दिल्ली का सिस्टम है ट्रैफिक को लेके, इसके बारे में क्या सोचते हो आप? ये भी गंदी सिस्टम है इनका। कहते हैं जो गाड़ियों की जनसंख्या ज्यादा है इस वजह से है ऐसा।
छूट सबकी लाइन फिक्स होनी चाहिए, सब सीधे चले, ये नहीं एक दूसरे को हर समय लोग ओवरटेक करते चलते रहते हैं, इस वजह से इतनी जाम की अगर समस्या इसका है। जो सब मुझे लगता है कि हर चीज ना सरकार कर नहीं सकती। हाँ जी, सरकार ने रूल बना रखा है, कोई फॉलो करने वाला नहीं है। अब हर कोने पे, हर रेलेट पे, हर पेड़ के नीचे तो एक पुलिस वाला नहीं खड़ा हो सकता, या हर लेन पे पुलिस वाला कब तक आपके पीछे लगा रहेगा, भाई आप इस लाइन से निकलोगे जैसे चालान कट जाएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी के पीछे कोई पुलिस वाला नहीं होगा। तो लोग जहाँ देखते हैं ना कि कोई नहीं है, जहाँ पे पुलिस वाला नहीं है, कैमरा नहीं लगा, जहाँ होता है वहाँ पे भी लोग तो बदतमीजी करते ही है, ओवरटेक करते हैं, रूल तोड़ते हैं, डिवाइडर पे चढ़ा देते हैं, फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं, दूसरे से लड़ते हैं, दूसरों से जो छोटी छोटी बातों पे लड़ भी जाते हैं, लड़ते तो हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक की भी गलती है, पब्लिक को भी बहुत समझना चाहिए। ज्यादा, बहुत Civic sense ज्यादा, तो किसी के अंदर है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आप प्रॉपर रूल्स वगैरह फॉलो करते हो, रेड लाइट का, ट्रैफिक का, और जहाँ पे रुकना है रुक जाते हो, स्लो चलते हो, ओवर स्पीडिंग नहीं करते हो, वो प्रॉपर फॉलो करते हो? प्रॉपर फॉलो करते हैं, कई बार दूसरों के वजह से भी गलती होती है, आगे बढ़ाओ, ये करो, गाली भी दे देते हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल यही करते तो इस पे क्या माइंडसेट रखते हो आप, क्या होना चाहिए इस पे? हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब थोड़ा सा सब्र करके रोड पे चला जाता है, वही करना चाहिए, रूल को फॉलो करना चाहिए, फिर सिपाही रूल को फॉलो करवाएं, बस यही है कारण। नहीं हो तो एनजीओ के द्वारा जागरूकता फैलाया जाए, अनाउंसमेंट किया जाए, इससे जो है सुधार होती है। प्रत्येक गाड़ी वाले से अनुरोध करें आए और एनजीओ अपना एक कैंप लगाए जगह जगह, वहाँ वो जो है वो काम करे, जागरूकता फैलाए, इससे सुधार होगी बहुत बड़ी। देखो रूल्स तो सारे बने हुए हैं ऑलरेडी, हाँ, बट कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो नहीं पब्लिक की तो गलती है ही है ना उसमें, 100%। बहुत बड़ी गलती है। हम और आप फॉलो कर लेंगे, हाँ, सारे नहीं कर पाते, दूसरे करने नहीं देता दूसरे करने नहीं देता। अब रोड बनाया है चलने के लिए, हाँ, फुटपाथ बनाया है पैदल चलने के लिए, हाँ जी, तो वहाँ बाइक वाले फुटपाथ पे चलते हैं, पैदल वाले बीचों बीच रोड में चलते हैं। जेब्रा हाँ जी। क्रॉसिंग पे भी वो ध्यान नहीं देते कि जैसे पैदल, अब चलने वालों की भी गलती होती है, जैसे कहीं रेड लाइट है, वहाँ क्रॉसिंग बना हुआ, आपको पैदल वहीं से निकलना है, वो जब निकलना है जब आपकी रेड लाइट हो। बिल्कुल, अब वो ग्रीन हो, रेड हो, येलो, वो चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं पैदल वाले, बिल्कुल ये सब प्रॉब्लम वो है। हाथ दिए, भाई गाड़ी, कोई बंदा स्पीड में है, कोई कैसे भी है, कोई कहीं देख रहा है, कोई इतना फोकस से गाड़ी नहीं चला रहा, अब पैदल कोई पार कर रहा है, पता चला गाड़ी के आगे आ गया। अब पैदल चलने वालों को भी तो सब्र करना चाहिए कि भाई अगर मुझे पार करना है तो एक बार मुझे अपने टर्न का वेट करना चाहिए, रेड लाइट हो जाए, उसके बाद जब खुद रुक जाएंगे तब मैं पार करूंगा। अब वो तीनों लाइन हो, येलो, ग्रीन, रेड, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले, कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल जी, लग ये जाए तो लड़ेंगे। बिल्कुल जी, ये गलती है और इनको भी वेट करना चाहिए। इनके लिए, पैदल वालों के लिए 20 या 30 सेकंड अलग से देना चाहिए। बट बात तो ये आ रही है अंकल, फॉलो करने वाला कोई नहीं है ना, नहीं कितना है। भी आप अलग से दे दो, बिल्कुल, कितने भी रूल्स बना दो आप, लेकिन जब कोई फॉलो करेगा नहीं, कोई सिविक सेंस दिखाएगा नहीं, आम जनता नहीं दिखाएगी, गाड़ी वाले नहीं दिखाएंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं अपना रूल फॉलो करेंगे और अपना काम ढंग से नहीं करेंगे, तो लोग तो कुछ भी करेंगे। लापरवाही तो है ही, ट्रैफिक पुलिस में लापरवाही तो है ही। अंकल मेरा अगला सवाल आपसे है कि जब आप थक हार जाते हैं, सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जिंदगी में सारे रास्ते आपको बंद दिखता है, तो आपको आगे बढ़ने की ताकत कहाँ से मिलती है? वो शहर में आप रहोगे, हर जगह पैसे खर्चे हैं, तो आपको मेहनत करना ही होगा, वहीं से ये काम पूरे होते। आप बैठ जाओगे हर थाक के तो कोई देने वाला है, एक दिन खिला दे, 30 दिन नहीं खिला सकते। हाँ वो तो बिल्कुल सच बात है, आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। तो जो ये मोटिवेशन मिलती है अंकल आपको कि नहीं यार मेरी एज भी हो गई है और आगे का भी कुछ सोच रहा हूँ, सोचा नहीं जा रहा है, जो सोच रहा हूँ वो हो नहीं पाएगा, तो इस चीज़ को आप कैसे बैलेंस कर रहे हो अपने लाइफ में? ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी देखो हम लोग छोटी उम्र के हैं, हमें अभी इतनी सारी टेंशन है कि बुढ़ापे में क्या होगा, बच्चे हो जाएंगे तो क्या होगा, और ये नहीं कर पाया तो ये हो जाएगा, वो नहीं कर पाया, 24 घंटे सारे यूथ के माइंड में ना यही चलता रहता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अभी क्या सोच रहे हो अपने आने वाले टाइम को लेके? आने वाले टाइम तो सब एक दिन जाने ही है, सबको एक दिन, ये तो सच है, ये सच्चाई लेकिन है। फिर भी मान लो आप 80, 90, 100 साल तक हमें यही धरती पे रहना है, कष्ट उठाना है, तो उसके लिए क्या सोचा है कुछ? हारो न हिम्मत, इशारो न हरि नाम, बस सिर्फ मेहनत करे जाओ, सब भगवान पूरा। जब तक चलने सकते हो चलते जाओ, 2 पैसे जमा करो, और क्या कर सकते।
आप भगवान में भरोसा करते हो तो? बिल्कुल जी, होना चाहिए। कि ऑटो में कोई सवारी सामान भूल गया हो और फिर आपने उसको अगले दिन या कई दिन बाद या उसी दिन लौटाने की कोशिश करी और आपने कई बार कैसे भी करके लौटाया हो? कई बार मैंने लौटाया हूँ, कई बार। पहले होते थे, अब कम होते हैं। जब कम होते हैं हाँ, पहले ज्यादा होते। कई बार ऐसा भी हुआ होगा अंकल कि सवारी आई ही ना हो आपके तक और वो सामान आपके पास ही रह गया हो? ऐसा देखो, हुआ कभी? जब कीमती सामान, मेरा वसूल अलग है, जी सबके वसूल अलग अलग होते हैं, कई तो ले लेते हैं, लेकिन मेरा ईमान नहीं कहता है दूसरों को चीज को लेना। अंकल आज की जनरेशन को अगर कुछ सलाह आप देना चाहो तो क्या दोगे आप? मेहनत करें, कोई ना कोई काम करें, शिक्षा लें, हुनर सीखें, बस। और क्या, जब चलेंगे उनका संसार, जब उनके बच्चे पलेंगे, नहीं तो पल नहीं सकते। सही बात। तो लास्ट में अंकल एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा। आप अपने बच्चे को, अपने बेटे को आप कभी ऑटो चलाने दोगे? कभी नहीं दूंगा ऑटो चलाने। इस लाइन में लोग बुरी नजर से देखते हैं, दबाते हैं। हाँ, रोड पे बहुत बुरी तरीके से गैंग में चलते हैं, कार में ऐसे लोग दबाते हैं, मारपीट करते हैं। कभी नहीं चलाने दूंगा। तो अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके और होप कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं हाँ जी, उन्होंने कुछ सीखा हो आपकी बातों से, आपके एक्सपीरियंस से। भाईचारा रखनी जरूरी होती है, रखे लोग। जब हम एकजुट रहेंगे, जब ना देश बचेगा, देश बचेगा, मेरा घर बचेगा, सब बचेगा। वो नहीं होते हैं, लोग आपस में टूटते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच अंकल, आपसे Thank बात you. करके बहुत अच्छा लगा हाँ जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। धन्यवाद आपका भी, बार बार।